हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपकी कक्षा की गणित की पढ़ाई कर रहे हैं और हम अध्याय 7 पहुँचे हैं। अध्याय 7 भिन्नों पर संक्रियाएँ। अध्याय 7 में हम पहुँचे हैं। हमारा टॉपिक आज का रहेगा समभिन्न और विषम भिन्न। देखिए यहाँ पे लिखा है समभिन्न और आगे हम पढ़ेंगे विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। 3 चीज़ें आज पढ़ेंगे। और इससे पहले बच्चों हम यहाँ पे देखिए असमान हर वाली भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना हमने सीख लिया है। यदि इन टॉपिक्स को आप नहीं देख पाए हैं तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 8 वीडियो होगा ना, अभी जो बन रहा है वो पार्ट 9 है, तो आप पार्ट 8 को देख सकते हैं। तो आज बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे समभिन्न। ठीक है, समभिन्न किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए विषम भिन्न के बारे में चर्चा है, विषम भिन्न पढ़ेंगे और इसके बाद में मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो हम इन सारी टॉपिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने टॉपिक्स को पहले से लिख लिया कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो चलिए हम बारी बारी से देखेंगे। पहले हम समभिन्न को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ भिन्नों को लिख के रखा हुआ है जो कि समभिन्न है। तो आप कैसे जानेंगे कि कोई भिन्न समभिन्न है? इन भिन्नों को आप देखिए, इन भिन्नों में एक समानता ये है कि इन सभी भिन्नों में अंश जो है हर से छोटा है। ठीक है, सभी में। तो ये सभी भिन्न क्या होते हैं? वे भिन्न जिनके अंश हर से छोटा होगा वो समभिन्न होगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जिन भिन्नों का अंश छोटा होता है उसे समभिन्न कहते हैं। और हर क्या होता है? बड़ा होता है अंश से। आप सभी में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले 1/2 है, उसमें अंश 1 है और हर 2 है, 2 से छोटा है ना। दूसरे वाला भिन्न है 1/3, इसमें भी अंश 1 और हर 3, 3 से छोटा है अंश। तो जिन भिन्नों में अंश छोटा होता है उसे हम समभिन्न कहते हैं। और यहाँ पे देखिए विषम भिन्न के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। तो विषम भिन्न किसे कहेंगे? वे भिन्न जस्ट उसका उल्टा, समभिन्न का उल्टा। ठीक है, उसमें क्या था? अंश छोटा था, इसमें अंश बड़ा हो गया है, हर छोटा है। तो विषम भिन्न वे भिन्न हैं जिनके अंश हर से बड़े होते हैं। ठीक है, तो जिन भिन्नों का अंश हर से बड़ा होगा उसे हम विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, विषम भिन्न कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये सारे विषम भिन्न हैं। प्यारे बच्चों, हम समभिन्न के बारे में, जैसे समभिन्न के लेते हैं हम 1/2, इनके बारे में बुक्स में हमने अभी तक के वीडियो में काफ़ी चर्चा की है ना। यदि कोई ये पार्ट्स है या कोई एक गोला है, इसको हम बराबर 2 हिस्सों में बांटेंगे और एक भाग को यदि हम रंगीन करेंगे और रंगीन करने के बाद इस हिस्से को लिखने के लिए हम 1/2 लिखते हैं, है ना। इन सभी बातों को हमने बहुत सारे टॉपिक्स में पढ़ा है, लेकिन हम विषम भिन्न के बारे में चर्चा अभी किए ही नहीं है। तो चलिए हम एक आध विषम भिन्न लेते हैं, जैसे 7/5 को, और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कैसे होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, नीचे में एक विषम भिन्न पर विचार करते हैं कि ये कैसा होता है। देखिए 1/2 को तो आप जानते हैं कि कोई गोला है या कोई भी एक इकाई है, उसका 2 भाग किए, 2 भाग में से एक भाग को रंगीन कर देते हैं, ये 1/2 हिस्सा है। तो यहाँ पे 1/2 हिस्सा, हमने इस गोले को 2 हिस्सा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे हर में 2 हिस्सा है। एक भाग को रंगीन क्यों किए? क्योंकि अंश में 1 है। ठीक है, अब उसी प्रकार इसको समझें। हम कोई भी एक इकाई लेंगे और यहाँ पे हर में 5 है, तो इसका हम 5 टुकड़ा करेंगे, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 टुकड़े हो गए। अब 5 में से 7 हिस्सा रंगीन करना है। अब यहाँ पे तो 5 ही है, 7 कहाँ से आएगा? ठीक है, 7 हिस्से को हम रंगीन कैसे करेंगे और कैसे हम बनाएंगे 7/5? इसी बात को हमको आज की इस टॉपिक में विचार करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे बनाएंगे 7/5। हम इस प्रकार से एक गोला लेंगे, इसका हम बराबर 5 टुकड़ा करेंगे। ये 5 टुकड़ा हो गया है ना। 5 को रंगीन कर देंगे तो भी 7/5 नहीं होगा, 5/5 होगा, है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे आप लोग देखिए, हमने एक इकाई लिया है, वृत्त, है ना। इसका हमने 5 टुकड़े किए और 5 टुकड़े को रंगीन कर दिए हैं। इन 5 टुकड़े को अलग अलग से निकाल भी दिया है, 5 हो गए। ठीक है, और हमने एक इकाई और लिया है,
इसका भी हमने 5 टुकड़ा किया है और इसके भी 5 टुकड़े को अलग से हमने निकाल के रख दिया है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे हमने एक इकाई लिया, इसका 5 टुकड़े किए, तो यहाँ पे एक टुकड़े को हम क्या कहेंगे, 1/5 कहेंगे। दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरा वाला भी 1/5 है। तीसरे वाले को क्या कहेंगे, तीसरे वाला भी 1/5 है। चौथे वाले को क्या कहेंगे, 1/5 ही कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें से हर एक हिस्से को हम 1/5 कहेंगे। तो 1/5 यहाँ पे कितने हैं, 5 ठो है, और यहाँ पे कुल 5 हिस्से हुए हैं, तो हर एक हिस्सा कहा जाएगा 1/5। तो यहाँ पे 1/5 हमारे पास ऊपर में 5 ठो है, 1/5, 1/5, 1/5, फिर धन करके 1/5, ये 5 है हमारे पास। इसमें से 2 हिस्से और ले लेते हैं। ये 2 हिस्सा क्या होगा, इसका भी 5 टुकड़ा हुआ है और हर एक हिस्सा 1/5 कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और ले लिया 1/5, उसके बाद एक और ले लिया 1/5। अब कितना हो गया, तो ये हमने धन धन इसलिए कर दिया है क्योंकि इन 7 जो हिस्से हैं, इन 7 हिस्सों को लिया है, इसलिए हमने 7 बार 1/5 लिख दिया है। अब यदि हम इसको जोड़ना पड़ा हमें, तो क्या करेंगे, हर एक समान है तो हर को एक बार लिखेंगे 5। ऊपर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7, ये बन गया 7/5। इस प्रकार से आपको विषम भिन्न को बनाना है चित्रों के अनुसार, ठीक है। चित्र में इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से हम गिनती करते हैं। अर्थात यदि हम ये देखें तो एक इकाई से हमने पूरा 5 हिस्से को रंगीन करके ले लिया, और दूसरे इकाई में से हमने सिर्फ 2 हिस्से को लिया, ठीक है। दूसरे इकाई में हमने कितना लिया, सिर्फ 2 हिस्से को हमने रंगीन भाग को लिया है, और इसमें से पूरा 5 को लिया है, तो ये पूरा ले लिए, तो हमने 5/5 ले लिया, इसमें से 2 लिया, 2/5, तो वो दोनों हो गए 7/5। ठीक है, इस प्रकार से इसको बताने हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, यहाँ पे हमने एक पूरा इकाई को ले लिया है, तो पूरा इकाई ले लिए हैं। यहाँ पे हम यह भी कर सकते हैं, एक हमने पूरा ले लिया है, टुकड़ा उकड़ा उसमें नहीं है, पूरे टुकड़े ले लिए हैं, पूरा का पूरा एक इकाई लिए हैं, एक हमने ले लिया है। उसके बाद इधर से 2/5 और हमने लिया है, तो इसको हम भिन्न के रूप में एक हमने पूरा लिया धन, यहाँ से 2/5, ऐसे भी हम इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये 7/5, यहाँ पे 1 धन 2/5 बराबर ये 7/5 है, ठीक है। तो हम 1 धन 2/5 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 सही 2/5। 1 सही का मतलब है 1 सही सलामत है, इसमें टूटा फूटा नहीं है, पूरा का पूरा हमने लिया है, तोड़कर नहीं लिया है। 1 को पूरा लिया है सही सलामत, इसलिए 1 सही, और 2/5 है तो 2 टुकड़े लिए हैं हमने, तोड़कर टुकड़ा लिया है, ठीक है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे 1 सही 2/5। अब यहाँ पे देखिए, इसी बात को मैंने और अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है। यदि हम पूरी इकाई के 5 रंगीन टुकड़े को हम लेंगे, यहाँ पे देखिए कितना हो, 3 4 5 और ये 6 ये 7, यहाँ पे पूरे 7 टुकड़े हैं, ठीक है। और इन 7 टुकड़े कहाँ से लिए हमने, देखिए 5 टुकड़े का तो ये पूरा एक इकाई बन गया। यहाँ पे हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर पूरा रंगीन है तो 5 में से 5 रंगीन है, 5/5 भी लिख सकते हैं, और 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा भाग रंगीन है, इसमें कोई टुकड़ा बचा नहीं है रंगीन होने के लिए, और इसमें रंगीन होने के लिए बचा है। इसमें सिर्फ 2 टुकड़े रंगीन हुए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/5। 5 में से 2 रंगीन है ना, 5 हर और 2 रंगीन हिस्सा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5, और इसको लिख सकते हैं 5/5, या 1 भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से समझा देता हूँ। यदि हम 5/5 लिखते हैं तो 5/5 और धन 2/5, तो हर एक समान होता है, तब हम जोड़ना कैसे करते हैं, हर को एक बार लिखते हैं 5 को, और ऊपर में जो भी अंश है उसको जोड़ देते हैं, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये बन गया 7/5। इस प्रकार से करना है। और यदि हम इस 5/5 की जगह 1 को लेंगे, तब हमारा भिन्न कैसे बनेगा, देखिए यदि हम 1 को लेते हैं तब 1 होगा, और धन इसमें से 2/5, तो ये क्या होगा, 1 सही है, टूटा फूटा नहीं है, इसमें किसी भाग में रंग होने के लिए या रंगीन करने के लिए बाकी नहीं है, तो ये पूरा है,
इसलिए 1 इकाई लिखेंगे पूरा, और यहाँ पे 2/5, और इसको पढ़ते हैं बच्चों 1 सही 2/5। क्या पढ़ेंगे? 1 सही 2/5। 1 सही मतलब 1 पूरा है, ठीक है, और ये 2/5 भिन्न है। तो जब एक विषम भिन्न को, यहाँ पे हम 7/5 की चर्चा कर रहे हैं ना, और 7/5 को हमने इस रूप में लिख लिया है। जब एक विषम भिन्न को पूर्ण संख्या और भिन्न के मिश्रित रूप में लिखते हैं तो उन्हें मिश्र भिन्न कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने इस डिब्बे को आप देखिए, इसमें एक जो है ये भिन्न नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ भी पूरा रंगीन हो गया है तो पूर्ण संख्या कहलाएगा। ये एक पूर्ण संख्या है और 2/5 भिन्न है, तो इसमें पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों शामिल है, तो ऐसे भिन्न को हम मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। जिसमें पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों शामिल हो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पे 7/5 के रूप में यदि रहेगा, यही चीज़ें 7/5 के रूप में होंगी तो हम इसे विषम भिन्न कहेंगे, क्योंकि अंश हर से बड़ा है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमको दिया गया है, जिसमें मिश्र भिन्न दिख रहा है। मिश्र भिन्न हमको मिला है 3 सही 4/9। क्या मिला है? 3 सही 4/9। इसको हमको बदलना है विषम भिन्न के रूप में। विषम भिन्न क्या होता है? जिसमें हर बड़ा होता है, इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो इसको विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप विषम भिन्न में बदलने के लिए, यहाँ पे जो 3 पूरा हुआ है, ठीक है, विषम भिन्न में बदलने के लिए हर में जो भी होता है, जो भी अंक होता है, उसी का हम गुणा कर देते हैं। जैसे 3 है, यहाँ पे 3 पूरा है, इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है? 4 है, ठीक है, ये 4/9, ठीक है। तो इसके हर में 9 है, तो यहाँ पे हम हर दोनों में 9 का गुणा कर देंगे, हर और अंश में। तो ये 9 तिया 27 हो गया, और 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। धन करके क्या करेंगे? यहाँ पे 4/9 है, तो यहाँ पे देखिए हर एक समान हो गया। अब जोड़ेंगे कैसे? तो हर एक समान है तो हम हर को एक बार लिखेंगे 9, और 27 4 कितना होगा? 31, ठीक है। तो ये बन गया हमारा विषम भिन्न, जो अंश हर से बड़ा है। ये बन गया विषम भिन्न 31/9। तो इस 3 सही 4/9 का विषम भिन्न होगा 31/9। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा जो सवाल है 10/9, ये विषम भिन्न है, और इस विषम भिन्न को हमको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए पहला जो हमारा तरीका है चित्र वाला, उसको तो मैंने बता दिया जब हम 7/5 को पढ़ रहे थे। उसमें मैंने 2 गोल इकाइयाँ लेकर आपको बता दिया कि इसमें से पूरे 5 हिस्से को हमने रंगीन किया था, और इसमें से हमने केवल 2 हिस्से को रंगीन लिया था। इस प्रकार से इसमें भी होगा। इसमें क्योंकि 5 हर है तो 5 हिस्सा किए थे हम इसका। यहाँ पे 9 हर है तो 9 हिस्से किए जाएंगे, और 9 में से 10 हिस्से को रंगीन किया जाएगा। ये चित्र के माध्यम से हो गया। यदि हमको बिना चित्र के माध्यम से इसको मिश्र भिन्न बनाना है, तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो बंटवारा करने की बात कर रहे थे, टुकड़े बांट रहे थे, है ना, 10 टुकड़े 9 टुकड़े जो भी कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमको टुकड़े में ही उसको बांटना है। 9 टुकड़े कर रहे थे तो 9 भाग करना है। कहाँ पे करना है? यदि इस हर में 9 है तो ऊपर के जो अंश है 10, इसमें हम 9 का भाग करेंगे। 10/9, नीचे में 9 है, उसको हम जैसा का तैसा लिखेंगे। अब हम आगे क्या करेंगे? यदि 10 है और 9 का भाग करेंगे तो एक बार पहाड़ा बस पढ़ेंगे हम। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 10 से ज़्यादा हो जा रहे हैं ना, तो 10 को भाग करने के लिए हम 9 एकम 9 एक बार हम पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे। तो जब पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे 9 एकम 9, तो इसमें से एक बचेगा। 9 पहाड़ा में से भाग हो गया, 9 भाग हो गया है ना। अब बचा उसमें 1, तो 1 यहाँ पे बचेगा और हर में 9 बचेगा। इसको हम लिखेंगे 1/9, और इस प्रकार से आपका मिश्र भिन्न तैयार। हम 10/7 के लिए भी इसी प्रकार से देख लेते हैं। 1 सही 1/9 पढ़ेंगे इसको, ठीक है बच्चों, 1 सही 1/9। उसी प्रकार से हम 10/7 के लिए भी देखेंगे। तो 10/7 है यहाँ पे, और हमको इसको मिश्र भिन्न बनाना है, ये विषम भिन्न है।
तो यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे हम। हर में 7 है तो अंश में जो भी है उसके हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 10 भाग 7, और नीचे हर में है उसको तो लिखेंगे ही, ठीक है, इस प्रकार से। अब 10 भाग 7 करेंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 7 इसमें से 10 में से 7 भागित हो गया। एक बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे 7 भागित हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे 3 बचेगा, है ना, 3 बचेगा। 10 में से 7 भागित हो गया तो 3 बचेगा और हर में 7 बचेगा, तो इसी को हमको लिख देना है 3/7। और इस प्रकार से ये बन गया 1 सही 3/7। और ये है हमारा मिश्र भिन्न, सवाल नंबर दूसरे का। अब यहाँ पे और है हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं। तीसरा और चौथा को देखिए, 13/6 को। तो 13/6 को बच्चों यदि हमको मिश्र भिन्न बनाना है तो हर में 6 है तो हम क्या करेंगे, उसके अंश में 6 का भाग दे देंगे, 6 से भाग देंगे और हर में है जो उसको हम लिख देंगे। अब 6 से भाग देंगे 6 तो 6 दूनी 12, तो 13 में से 12 कट जाएंगे तो 1 बचेगा। कितने बार में कटेंगे, 2 बार में। तो यहाँ पे हम 2 बार पूरा पहाड़ा पढ़े उसको हम लिख दिए 2 बार। उसके बाद यहाँ पे 13 में से 12 भागित हो जाने पर 1 बचेगा और नीचे में 6 है तो 1/6। ये बन गया 2 सही 1/6, ये मिश्र भिन्न। सवाल नंबर तीसरे का। अब सवाल नंबर चौथे को देखेंगे। तो सवाल नंबर चौथा है हमारा बच्चों 8/5, और 8/5 में हर 5 है तो 5 से भाग करेंगे उसके अंश को, 8 भाग 5 और नीचे में 5 करेंगे। अब इसको हम 5 से भाग करेंगे 8 को, तो 5 एकम 5 पढ़ेंगे तो 8 में से 5 भागित हो जाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा ना, और हर में 5 बचेगा। कितने बार पहाड़ा पढ़े तो 8 में से 5 चला गया, 5 एकम 5, एक बार पढ़े तो 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर ऊपर में 3 बचेगा, है ना, और नीचे में 5, 3/5, 1 सही 3/5। ये सवाल नंबर चौथे का। इसी प्रकार से बच्चों सवाल नंबर 5 और 6 है जो विषम भिन्न है दोनों, इनको मिश्र भिन्न में बदलना है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, आप इसको करके बताइए और क्या आंसर आया है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, ठीक है। ये हो गया मिश्र भिन्न में बदलना। अभी और बहुत से सवाल हैं, उनको देखिए क्या क्या है। अब इन मिश्र भिन्नों को चित्र में प्रदर्शित करना है, चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। 1 सही 1/3, तो यहाँ पे मैं 1 सही 1/3 लिख लेता हूँ, खाली पेज मैंने रखा है यहाँ पे। 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न है। इसको चित्र में आपको बताना है, तो कैसे आप बताएंगे, तो हर 3 हैं तो कोई भी एक इकाई बनाएंगे और इसका हम 2 इकाई बनाएंगे, है ना, क्योंकि एक पूरा है तो पूरा है, उसके लिए हम इसको 3 भाग में पहले बांटेंगे और 3 में से तीनों भाग को हम ऐसे रंगीन कर देंगे, तो ये रंगीन हो जाएगा, तो ये पूरा एक रंगीन हो गया। अब इसका भी हम 3 भाग करेंगे, है ना, जैसे इसको 3 भाग किए थे। अब 3 में से 1/3 है तो एक हिस्से को हम रंगीन करेंगे 3 में से, ये हो गया 1/3, ठीक है, 1 सही 1/3। इसको हो गया चित्र से प्रदर्शन। अब सवाल नंबर दूसरा क्या है देखते हैं। यहाँ पे 2 सही 1/2 है, तो उसको भी हम कर लेंगे 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। तो यहाँ पे हर में 2 है तो हर एक का 2 टुकड़ा होगा, और यहाँ पे 2 सही हैं तो 2 पूरा रहेगा, 2 इकाई, ये 2 पूरा रहेगा, एक में से 1/2। सभी का हम 20 से टुकड़ा करेंगे। टुकड़ा करने के बाद 2 पूरा रंगीन है तो इसको 2 को पूरा रंगीन करना है हमको, है ना, ये पूरा हमने रंगीन किया। इसके बाद इसमें से 1/2 है अर्थात आधा रंगीन है तो आधा को हम यहाँ से रंगीन करेंगे, ठीक। तो ये बन गया 2 सही पूरा और 1/2। इस प्रकार से आपको चित्र से दर्शाना है। यहाँ पे और भी सवाल है बच्चों। सवाल नंबर तीसरा को देखिए, 1 सही 3/4। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 सही 3/4। तो यहाँ पे देखिए हर में 4 है और 1 सही है तो 1 तो इकाई सही रहेगा, पूरा रहेगा, और 4 हर है तो 4 टुकड़े होंगे इसके, और 1 सही है मतलब इसके पूरा रंगीन रहेगा 1 सही में, है ना। अब क्या करना है, एक और इकाई लेना है और इसका भी 4 टुकड़ा करना है और 3 हिस्सा को रंगीन करना है, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा, 1 हिस्सा रंगीन, ये 2 हिस्सा रंगीन, ये 3 हिस्सा रंगीन, ठीक है। ये कहलाएगा हमारा 3/4 कहलाएगा, और ये पूरा रंगीन है तो 1 सही हो, ठीक है, 1 सही 3/4। इस प्रकार से इसका रंगीन होगा। और सवाल नंबर और कुछ है यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर 4, 5, 6। तो आप इन सवालों को
पूरा करिए अपने कॉपी में और हमें बताएं। ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क आप पूरा करके भेजेंगे, कमेंट में भी बताएंगे आपका आंसर क्या आया। और यहाँ पे देखिए इसके बाद में यहाँ पे है मिश्र भिन्न और इसको बदलना है आपको विषम भिन्न में। पहले क्या था, हमको विषम भिन्न मिला था 10/7, इसको हमको क्या करना था, मिश्र भिन्न में बदलना था। तो विषम भिन्न को हमने मिश्र भिन्न में बदला तो ऊपर में हमको भाग करना पड़ा, आपको याद आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ भी क्या है, मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न है तो उसका उल्टा है, भाग की जगह गुणा करना पड़ेगा। भिन्न मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बनाना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 1 सही 1/3 है, इसको हमको विषम भिन्न बनाना है। तो जो हर में है ना 3, उसी का हम गुणा करेंगे। 1 में गुणा करेंगे 3 का और 1/3 है, ठीक है। तो 3 एकम 3 होगा और 1 करके 4 होगा, ये 4/3 उत्तर होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 सही 1/3 को यहाँ पे 1 है ना, इसका हर में 1 ले सकते हैं, ठीक है। 1/1 और गुणा कर देते हैं, ऊपर में 3 नीचे में 3, ये बन गया 3/3। और क्या है 1/3 और हर दोनों में एक समान है, तो क्या करेंगे 3 को एक बार लिखेंगे, 3 और 1 4, ये 4/3 उत्तर। ये हमारा विषम भिन्न बन गया सवाल नंबर पहले का। सवाल नंबर दूसरे को देखिए, यहाँ पे 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। तो मैंने क्या किया, इसके हर में 1 नहीं है तो उसके हर में 1 मैंने डाल दिया और गुणा कर दिया कितने से, 2 से। हर में 2 है तो हम 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हम यहाँ पे धन है 1/2, इसको हम लिखेंगे भी, है ना, 1/2। इसका हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, नीचे में 2 एकम 2, धन 1/2, ये धन 1/2 है ना। तो यहाँ पे हर एक समान हो गया, तो हर एक समान हो गया तो हम यहाँ पे एक बार लिख दिए और 2 और 1 3 कर देंगे, 3/2, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा को देखिए, सवाल नंबर तीसरा है 4 सही 3/4। अब 4 सही 3/4 है तो यहाँ 4 जो है पूरा है, इसका हम बटे में 1 कर देंगे, क्योंकि हर में 4 है तो गुणा भी 4 से करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में। और धन ये जो भिन्न है इसको हम लिखेंगे 3/4 को। पहले हम गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, नीचे में 4 एकम 4 होगा और धन 3/4 होगा। अब हर एक समान हो गया तो हम क्या करेंगे, 4 को एक बार लिखेंगे और 16 और 3 19 होता है, इसको जोड़ के लिख देंगे 19/4। ये बन गया हमारा विषम भिन्न। ये सवाल नंबर तीसरा का। इसी प्रकार से चौथा भी बनेगा, 5 सही 3/7 है, तो यहाँ पे 7 है हर में, तो 7 का गुणा करेंगे, है ना। हम लिखेंगे 5 को बटे कर देंगे, ऊपर में 7 का गुणा, नीचे में 7 का गुणा और धन में क्या करेंगे 7 3/7 को लिख लेंगे। अब क्या करना है, हम गुणा कर देंगे, 5 7 35 और 1 7 7, धन 3/7। अब क्या होगा, हर एक समान हो गया, एक बार लिखेंगे, ऊपर में 35 और 3 को जोड़ देंगे तो 38/7। ये हमारा सवाल नंबर चौथे का उत्तर। इसी प्रकार से आपको भी बनाना है बच्चों सवाल नंबर 5वां और सवाल नंबर 6वां को। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अभी मैंने जो हल किया उसी प्रकार से आपको हल करना है। नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को रिपीट देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और इस तरह से हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है बच्चों। आप वीडियो से बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और हम अगली वीडियो में देखेंगे अध्याय 8 दशमलव।